Hello and a very good morning to one and all watching this video right now. Myself Shaurya Agarwal. I am 11 years old and I am back with my third video on the other topics of number system. Okay, so today I am gonna explain these topics. आज हमारी वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है. देखिए, मैं अपनी वीडियोस पर दिन रात काम करता हूँ एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट जिससे आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके. सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इन माय चैनल दैट विच हेल्प्स यू एंड मी एज वेल. तो विद दिस स्पिरिट आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं प्लेस फेस वैल्यू की तरफ. हमने प्लेस वैल्यू पहले पढ़ लिया था, आज फेस वैल्यू पढ़ते हैं. तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ. For example, in the number 452, the face value of 4 is 4, 5 is 5 and 2 is 2. कोई सा भी डिजिट ले लो. देखो, अब 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, फेस वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी. फेस वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी, ठीक है ना. तो बस दैट्स इट. फेस वैल्यू खत्म. इतना सही है फेस वैल्यू. एक्सपैंडेड फॉर्म की तरफ चलते हैं. एक्सपैंडेड नोटेशन भी कहते हैं सर. So expanded notation is writing a number to show the value of each digit. It represents a number as the sum of each of its digits multiplied by their place value, ones, tens, hundreds, etc. ठीक है. So what this means is, look, this is the standard form and this is the expanded form. ठीक है. Standard form is basically any typical number which we use to compare or work with. Okay, like 500, 817, 3249, etc. The expanded form, as the name suggests, basically expands or grows the number. So basically it's not of much requirements. It makes a number very bigger in digits and symbols. Okay, for example, this is 817. So 7 is in the ones place, that's why we'll write only 7. 1 is in the tens place, that's why we'll write 10. And 8 is in the hundreds place, that's why we'll write 800. This is the expanded form. Okay, so with this, let's do a little bit question. अभी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने. एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको ये 3 नंबर करने हैं. आपके पास 5 सेकेंड है. मुझे पता है थोड़ा कम है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते, आंसर ले सकते हैं. सो हम आंसर देखते हैं. इसका आंसर 70,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 6. मतलब 6 वंस में इसलिए 6, 3 टेंस में इसलिए 30, 8 हंड्रेड्स में इसलिए 800, 4 थाउजेंड्स में इसलिए 4000, 7 10,000 में इसलिए 70,000. ठीक है, अंडरस्टूड. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक्सपैंडेड फॉर्म का. हमने ये टेबल पहले ही पढ़ी थी. ये डेसिमल्स हमारे काम के नहीं है. वी विल स्टडी दिस लेटर. जस्ट फोकस ऑन दिस. ओके, जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस. सो इसमें ये 817 सेम है. मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म को जब आप एक साथ कर देते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है. ठीक है ना. क्वेश्चन करता है, व्हाट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 700 प्लस 10 प्लस 9. 5 सेकंड है. वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हो. 1,20,719 ये इसका नंबर नेम और ये इसका नंबर. ठीक है, चलते हैं. सबसे पहले चलते हैं इंडियन कॉमास की तरफ. कॉमास 2 तरीके के होते हैं, इंडियन चार्ट के हिसाब से एंड इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से. हम दोनों पढ़ेंगे. तो मैथमेटिक्स में हम कॉमास नंबर नेम्स में यूज़ नहीं करते हैं. हम सिर्फ टिपिकल नंबर्स में यूज़ करते हैं और हम लोग इसे लार्ज नंबर्स में यूजुअली यूज़ करते हैं जो कि 999 से बड़े होते हैं. ठीक है. अब इंडियन में आप ये 4 ब्लॉक दिए हुए ना, आपको थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा. ये वाला ब्लॉक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो पहले वंस, टेंस, हंड्रेड 3 डिजिट, कॉमा,
1000 10,000, कॉमा, लाख 10 लाख, कॉमा, करोड़ 10 करोड़, कॉमा। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। राइट द करेक्ट नंबर्स विद कॉमास। आपको इसमें इंडियन के हिसाब से कॉमास लिखना है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। इसका होगा ये उसका आंसर। पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 3 2 2 2 3 2 2 2। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से कॉमास की तरफ। तो ये ऑलमोस्ट पूरा सेम होता है, बट इसमें हर 3 डिजिट्स के बाद होते हैं। इंडियन में क्या था, 3, फिर 2 2 2 2 और सो ऑन। यहाँ पर 3 3 3 3 सो ऑन। 1 से 100, कॉमा, 1000 10,000 100,000, कॉमा, करोड़ 10 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, कॉमा, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, कॉमा। ये ऐसा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपको ये 3 नंबर अगेन है, आपको इसे इंटरनेशनल कॉमर्स के हिसाब से लिखना है। सो इसका आंसर ये होगा 333 333 333। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स की तरफ। इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा जाते हैं। ठीक है, हम इसमें असेंडिंग में छोटे से बड़ा जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं एंड वी वांट टू अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट को अरेंजिंग को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा 50,000, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। अब चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। नहीं, पहले क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर का। ये आपको 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इसका आंसर ये होगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो ऐसे। ठीक है ना। चलिए, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट है। हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऊपर से नीचे आएंगे। देख रहे ना, हम ऊपर से नीचे आएंगे। इसमें सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड सबसे छोटा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अब एक क्वेश्चन आता है डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। ये आपको नंबर्स गिवन है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका आंसर, ठीक है। So thank you for watching my video, guys. Subscribe to my channel for more ones. This was presented by Shaurya Agarwal. Thank you and have a good day.